बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ वो इंतहाई सिंपल है और ख़ूबसूरत भी है, और सादा होने के साथ साथ इसका ये है कि ये इजी है बनाना। कोई भी जो है ये बना सकता है। ये डिज़ाइन जो है ये शाल का डिज़ाइन है, शाल पे बना हुआ है ये डिज़ाइन जो मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। और ये जो डिब्बी सी है, ये स्क्वायर सी है, ये सारी जो शाल है उसके ऊपर इसका स्प्रे हुआ है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको फुट की मदद से मैंने इसे ट्रेस किया था। इसका ये आपने ज़हन में रखना है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई, इसका जो हर एंगल है एक ही उसका जो है सेंटीमीटर होगा। उसकी पैमाइश जब आपने करनी है तो उसे हर एंगल से एक ही उसके जो नंबरिंग है उसकी एक ही करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 सेंटीमीटर ले रही हैं तो आपने 3 ही रखनी है। ठीक है। अगर 4 है तो चारों जो लाइनें हैं 4 ही रखनी है ड्रा करते वक्त। इसके बाद मैंने उनके जो कॉर्नर हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से सर्कल जो हैं वो लगाए, और फिर मैंने उसके ऊपर जो है छोटी छोटी सी लीफ बना दी हैं, पत्तियां सी बना दी हैं। अब इनके सेंटर में मैं शीशा लगा दूँगी, मिरर लगा दूँगी। ठीक। तो पत्तियां जो हैं वो अनबैलेंस हैं क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा था। छोटी छोटी सी पत्तियां बनानी हैं, बस उसको जो है एक किस्म का चारों तरफ से जो है एक सर्कल की शक्ल में इसको कवर करना है फूल को। जहाँ जहाँ जिधर जिधर से वो उसका मतलब मुंह निकल रहा है पत्तियों का, उधर से आपने सुई को जो है वो घुमा देना है, और गोल गोल जो है जैसे सूरज होता है और सूरज की जो है वो शुआएं होती हैं, इस तरह इसका जो है फूल का जो स्टाइल है वो इस किस्म का है। इसके बाद इसमें शीशे लगाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों के सामने लगाऊंगी। और ये आपने व्यूअर्स बनाना है सिंगल थ्रेड के साथ, क्योंकि डबल के साथ ये नहीं अच्छा लगेगा। ये फुल शाल पे काम होता है और बारीक बारीक सा नफीस सा ये लगता है काम हुआ हुआ, और हल्का फुल्का सा होता है। ये जो शाल है ना, ये शाल मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने। ये कपड़ा भी इस किस्म का है कि दरमियाने मौसम का है। ना तो ये शाल हम सख्त गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस पे गर्मी लगती है, इसमें हवा वगैरह नहीं लगती। ठीक हो गया। हाँ, अगर आपने ऑल टाइम एसी में रहना है तो फिर आप ये ले सकती हैं, अदरवाइज़ आप इसे नहीं ले सकती। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत हैवी हो जाती है और वज़नी भी हो जाती है। दिल घबराता है थोड़ा सा ना इसे लेकर। तो ना तो ये ज़्यादा गर्मी में ली जा सकती है और ना ही इसे सख्त सर्दी में लिया जा सकता है, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर जो है सर्दी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, इसलिए सर्दी में इसे नहीं लिया जा सकता। सर्दी में हम लोग अपने इलाके को और इलाके की हवा को मद्देनज़र रखते हुए हम गर्म शालें लेते हैं जो वूल की होती हैं, जैसा कि ड्रेस भी होते हैं, पूरा पूरा जो है वो जोड़ा होता है उस किस्म का, वूल का पूरा पूरा सूट होता है। तो वो उस किस्म की हम लोग शालें लेते हैं, वो जो कि हल्की होती हैं लेकिन वो गर्म होती हैं। जबकि इस किस्म की जो फैंसी शालें होती हैं, कढ़ाई वाली होती हैं, या तो वो शादीशुदा या शादी के मौके पर लड़कियों को दी जाती हैं, शादी ब्याह के मौके पर वो ली जाती हैं, या फिर जब नई नई शादी हुई होती है। तो ये चीज़ें, ये इस किस्म की कढ़ाइयाँ जो हैं हमारे यहाँ जो हमारी सकाफ़त है या हमारी जो तहज़ीब व तमद्दुन है, वो जो हमारा, उसमें ये चीज़ें सारी चलती हैं। जिस तरह का हमारा माहौल है, जिस इलाके में हम रहते हैं, तो उधर जो है ये शीशे वाली कढ़ाइयाँ, ये शीशे वाली चादरें जो होती हैं, ये शादी ब्याह के मौक़ों पर इस्तेमाल होती हैं। हमारी जो सकाफ़त है वो ये कहती है। तो ये चादर जो है बहुत खूबसूरत लगती है ली हुई। आप इसी स्टाइल को आप अपनी कमीज़ पे भी बना सकती हैं, फुल जो है इसका स्प्रे बना सकती हैं, आप बाजुओं पे बना सकती हैं। आगे ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी बनाएं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, कर लिया। ठीक है। तो ये फूल बनाए मैंने सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आप लोगों के सामने सीधा सीधा टांका लगाना है और दरमियान में जगह छोड़ देनी है शीशे के लिए। उसके बाद मैं सीधी सीधी लाइनें बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सादा टांके के साथ। इसे अपनी ज़बान में, कढ़ाई की ज़बान में इसे डंडी टांका भी कहा जाता है। वैसे इसे गोल टांका, सादा टांका,
प्लेन टांका, इस किस्म के इसके बहुत सारे नाम हैं। और इस लाइन के साथ साथ बिल्कुल सिंपल सिंपल से टांके लेने हैं, ऊपर नीचे करके दरमियान में जो है स्पेस छोड़ देनी है, और अगला जो है वो टांका ले लेना है। 3 से 4 जो हैं वो एक तरफ लिए हुए हैं, और 3 से 4 जो हैं वो दूसरी तरफ, लाइन की दूसरी तरफ लिए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल से ये बने हुए हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये जो है आपने डबल धागे के साथ बनाने हैं, इसमें आपने डबल तारें लेनी हैं। तो बाकी वाला जो ये जो मैं आप लोगों के सामने डिज़ाइन बना रही हूँ ये डबल के साथ है, और जो सेंटर वाली जो लाइन बनाई है मैंने, सीधी जो लाइन है वो सिंगल के साथ है। या फिर वो जो मैंने आप लोगों के सामने ये फूल बनाए हैं ये भी सिंगल के साथ बनेंगे। बस सिर्फ ये जो साइडों से जो ऊपर नीचे टांके लेने हैं ना, मैंने ये ऊपर नीचे स्टिचेस जो मैं ले रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ डबल के साथ लगेंगे, क्योंकि वो सैम्पल जो था ना, वो डिज़ाइन जो था वो ऐसा ही था, तो इसलिए फिर मैं भी इसके ऐसे ही बना रही हूँ। तो आपने यहाँ पर डबल धागा ले लेना है। अदरवाइज़ जब आपने मिरर लगाना है तो भी आपने सिंगल के साथ ही लगाना है, क्योंकि मिरर तो बिल्कुल भी डबल के साथ लगा हुआ अच्छा ही नहीं लगता, वो नीट ही नहीं आता, उसका जो काम होता है देख। तो मिरर जो है वो सिंगल धागे के साथ ही अच्छा लगता है। उसके जो नीचे वाला जो हम चारों तरफ से जब मिरर को कवर करते हैं तो भी हम उसे सिंगल के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो डबल के साथ कर रहे होते हैं। वो डबल के साथ भी हो जाता है, क्योंकि उससे हमने मिरर को जो है वो काबू करना होता है। और शीशा लगाने के लिए एक और तरीका भी है कि उसे आप स्मथ बॉन्ड के साथ उसे आप चिपका सकती हैं, या इस किस्म की और भी कोई आपको चीज़ अवेलेबल हो तो आप उसके साथ उसे चिपका सकती हैं शीशे को। फिर आप ऊपर आसानी के साथ उसे ऊपर से आप उसे बुन सकती हैं, जैसा कि हम सुई के साथ बुनते हैं, उसे कवर करते हैं सुई के साथ। तो लेकिन मुझे शीशा जो है वो बग़ैर स्मथ के ही लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि फिर कपड़े की दूसरी साइड पे वो जो है कड़ाव सा आ जाता है कपड़े में, जो कि मुझे ज़ाती तौर पर वो नहीं अच्छा लगता। आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोगों को जैसे इजी लगे। और शीशा जो है वो हमेशा बाद में लगता है, पहले आप सारी कढ़ाई वाला काम मुकम्मल कर लें, उसके बाद शीशा लगाएं। ख्वाह आपका सैंपल छोटा है, ख्वाह आपका फूल छोटा है या बड़ा है। अगर आप गले पे नेक पे बना रही हैं, या आप दामन पे, शर्ट के दामन पे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उस पे बना रही हैं, लेकिन हमेशा शीशे का जो काम होता है वो एंड पे किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्रेम लगाते वक्त हमें दिक्कत होती है। हम आधे फ्रेम पे शीशे लगा लेते, और आधा फ्रेम जो है वो हमारा रह जाता है। जब हम उस आधे फ्रेम पे दोबारा से शीशा लगा फ्रेम पे दोबारा से जब हम फ्रेम को लगाने लगती हैं तो वो शीशे जो हैं वो फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। इस तरह एक तो शीशों के टूटने का भी डर होता है, और दूसरा फ्रेम जो है वो भी ठीक से नहीं लगता, वो टाइट नहीं होता, वो लूज़ रह जाता है, जिसकी वजह से हमें एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत दिक्कत होती है। सो आप इस किस्म की बातों को जहन में रखें। इस किस्म की छोटी छोटी गलतियां जब हम कर देते हैं तो इससे एक तो हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है, और दूसरा हमारा जो काम है वो भी खूबसूरत नहीं होता। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें कि जब भी आपने कढ़ाई करनी है, जब भी आपने इस किस्म का कोई काम करना है, तो सबसे पहले आपने कढ़ाई के फूल जो हैं, या डंडी टाँका, या आप बुलियन टाँका बना रही हैं, या आप जो भी बना रही हैं वो आप पहले बना लें। और शीशे जो हैं वो आपने एंड पे लगाने हैं, सबसे बाद में आपने शीशे लगाने हैं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। शीशे भी टूट जाते हैं बाज़ औक़ात, फ्रेम के अंदर आकर जो है हमारे शीशे भी टूट जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं आप लोगों के सामने शीशा लगा रही हूँ। मैंने पहले फूल बना लिए थे चारों तरफ से, और जो दरमियान वाली जो लाइनें हैं वो भी मैंने बना ली थी। अब मैंने इधर भी शीशा लगाना है, जो चारों फूल हैं इनके सेंटर में मैंने शीशा लगाना है, जैसे मैं आपके सामने लगा रही हूँ। उसके बाद जो मेरे फूल का, मेरे डिज़ाइन का दरमियान वाला पार्ट है उसमें भी मैंने 4 अदद शीशे लगा देने हैं, वो भी बहुत प्यारे। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि शीशे जो हैं वो हमने एंड पे लगाने हैं। जब आपका सारा काम मुकम्मल हो जाए, जो जो आपने कढ़ाई का करना है, एंड पे आपने शीशे लगाने हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये आप टिप्स समझ लें कढ़ाई करते वक्त, या ये यूँ समझ लें कि ये असूल हैं कढ़ाई करने के, जो बुनियादी असूल होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कढ़ाई में आपको खूबसूरती को भी इजाफ़ा करती हैं आपकी, और आपके लिए आसानी का सबब बनती हैं।
क्योंकि अगर आप एक जैसे मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ, ये छोटा सा जो मैंने फूल बनाया है, इसे बनाकर मैं ऊपर शीशा लगा देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो मेरा सारा काम है वो मैं कर लेती हूँ साथ साथ शीशा। लेकिन जब मैं फ्रेम उतार कर दूसरा फ्रेम दूसरी जगह पर मैं आगे करके लगाऊंगी तो वो जो शीशा होगा वो फ्रेम के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से कढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी, रफ़ हो जाएगी और शीशे के टूटने का भी डर होता है, ठीक है। इसलिए जितना हो सके आपने इन सारी बातों को जहन में रखना है ताकि आप लोगों का जो काम है वो खूबसूरत हो, नीट हो और आप लोगों को काम करते वक्त भी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये देखिए अब मैं दूसरा शीशा लगा रही हूँ। शीशे जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं मेरे चैनल के ऊपर जो हैं उनमें मैंने कई तरीके से शीशे लगा रखे हैं। एक सूरज शीशा है और एक सिंपल सादा शीशा है, और भी मेरी बहुत सारी ऐसी शर्ट्स हैं। क्योंकि कोई भी जब हम सैंपल बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिज़ाइन में शीशे का काम आ ही जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चीज़ जो है वो आप लोगों को पूरी बनाकर दिखाऊं। कोई भी सैंपल है, कोई भी चीज़ है, तो तारकशी के अंदर भी मैंने शीशे लगाए हुए हैं, तारकशी विद एम्ब्रॉयडरी एंड विद मिरर। मैंने सारा वो पूरा एक प्रोसीजर तैयार किया हुआ है। पूरा मैंने आप लोगों के सामने सैंपल बना रखा है, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। लेडीज़ शर्ट भी है, उसमें भी मैंने मिरर वर्क किया हुआ है और तारकशी भी की हुई है। और जेंट्स में मैंने शीशे नहीं लगाए थे। ये देखिए अब मैं सेंटर में चारों शीशे लगाऊंगी और बाकी मेरे बाहर वाले शीशे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें साइडों से भी मैंने बना लिया था और ये मेरा एक सैंपल था। इस तरह करते करते मैंने सारा जो है ये सैंपल मैंने बना लिया।